देखते हैं, इफ ए का इनवर्स दिया है एंड बी मैट्रिक्स दिया, तो हमें कह रहा है ए इंटू बी का इनवर्स। तो हम प्रॉपर्टी एक जानते हैं कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी के इनवर्स और इंटू ए के इनवर्स के। तो देखो ए का इनवर्स यहाँ दिया है, अगर हम बी का इनवर्स निकालें और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू नहीं हो जाएगा, तो हम लोग बी का इनवर्स निकालने वाले हैं। तो हमारे पास बी इक्वल टू में मैट्रिक्स देखिए क्या दिया है, 1 2 माइनस का 2 माइनस 1 3 0 फिर है 0 माइनस 2 1। तो अगर हम लोग इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें, देखो 1 2 माइनस 2, ठीक है, और फिर माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, किसको ले लीजिए, इसमें ज़्यादा जीरो है, C1 ले लेते हैं, 1 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया 3 0 माइनस 2 1, फिर माइनस माइनस 1, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम गया तो 2 माइनस 2 माइनस 2 1, जीरो वाले को छोड़ दीजिए, 1 इंटू में 3 माइनस माइनस प्लस 0, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और अंदर 2 माइनस 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 2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्लस का 4, चलिए तो हो जाएगा 1 इंटू में 3 और 1 इंटू में माइनस 2, तो 3 माइनस 2 यानी 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो चलिए इसको अब हम फाइंड करते हैं। तो पहले हमारे पास ऊपर देखिए बी का डिटर्मिनेंट में फॉर्म में क्या है, 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। इसके हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। आपको साइन तो याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही ना होता है जी। तो चलिए हर एक एलिमेंट का, तो सबसे पहले शुरू करते हैं B1 1, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे 3 0 माइनस 2 1, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस में प्लस 0 यानी 3 हो गया। B1 2 निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो माइनस 1 0 0 1, तो अंदर हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 0, तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। चलिए अब इसके बाद देखिए B1 3 पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 1 3 0 माइनस 2, तो अंदर हो जाएगा क्या 2 माइनस 0 यानी कि ये 2, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं B21, ये निगेटिव होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 और माइनस 2 1, बाहर माइनस है, अंदर हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 4, तो अंदर माइनस 2 और बाहर माइनस, तो प्लस का 2 लिख सकते हैं, B22, ठीक है, पॉजिटिव होता है। सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 0 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो आ जाएगा 1 प्लस का 0 यानी कि 1। B23 ये माइनस में होता है, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 2 0 माइनस का 2, तो आ जाएगा माइनस 2, बाहर भी माइनस है, एक बाहर भी माइनस है, अंदर होगा माइनस 2 और माइनस 0, तो आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। B31 पॉजिटिव होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम गया तो आ जाएगा 2 माइनस 2 3 0, हो जाएगा 0 प्लस का 6 आ जाएगा। B32 ये माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम गया तो 1 माइनस का 2 माइनस 1 0, तो माइनस अंदर क्या हो जाएगा 0 और माइनस का 2, तो माइनस में प्लस का 2 आ जाएगा। B33 पॉजिटिव होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम गया यहाँ पे 1 2 माइनस 1 3, क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस ऑफ 2, तो प्लस 2 हो जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा। हमने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू में क्या होगा, इन सभी को फैक्टर्स को रख लीजिए यहाँ पे, 3 1 2 2 1 2 6 2 5 का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ B। तो इसका इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू में एडजॉइंट ऑफ B,
तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी 1/1, बी का वैल्यू यही ना था जी, डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फाइनली बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा वो 3 2 6 1 1 2 2 2 5, यही ना हो जाएगा जी। चलिए हमें क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स, ए इंटू बी का इन्वर्स। तो बताया मैंने कि वो बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के इक्वल होगा। तो बी का इन्वर्स अभी आपने निकाला है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए का इन्वर्स आपके क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो ए का इन्वर्स क्या दिया है क्वेश्चन में, तो ए का इन्वर्स ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, वो दिया है 3 -1 1 माइनस का 15 6 -5 5 -2 2, ये ना दिया जी। चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ निकालते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस का 30 और प्लस का 30, ठीक है। चलिए फिर हम लोग करते हैं फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से। तो आ जाएगा -3 प्लस का 12 माइनस का 12। फिर फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 3 -10 और प्लस का 12, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए फिर हम करते हैं सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से। तो आ जाएगा 3 -15 प्लस का 10, ठीक है। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो -1 प्लस का 6 और माइनस का 4। फिर सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से, तो आ जाएगा 1 -5 और प्लस का 4। चलिए फिर आपका थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 6 माइनस का 30 और प्लस का 25। फिर थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से, तो माइनस का 2 प्लस का 12 और माइनस का 10। चलिए थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पर 2 माइनस का 10 और प्लस का 10, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इंटू बी का इनवर्स जो आएगा वो इक्वल हो गया किसके, देखिए यहाँ मैट्रिक्स क्या रहा है 9 - 3, यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे -2 1 0, यहाँ देखिए 1 0 और यहाँ 2, यही आपका ए इंटू बी का इन्वर्स आ जाए। क्वेश्चन नंबर